जी नाज़रीन, आज जो हम पोएम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है लूसी ग्रे। ना सिर्फ ये पोएम का नाम है लेकिन इस पोएम के अंदर जो बच्ची है ये उसका भी नाम है लूसी ग्रे। और इस पोएम को लिखा है फादर ऑफ द रोमांटिसिज्म विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो आज के इस लेक्चर में हम इसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, समराइज़ करेंगे और इन दी एंड में थीम्स भी डिस्कस करेंगे इस पोएम की। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी ज़्यादातर थीम्स जो है वो रोमांटिक थीम्स है। रोमांटिक्स मीन्स कि एक तरह से स्पिरिचुअल चीज़ों को डिस्कस करना। बाज़ का जैसे इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं, मटेरियल चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पैसे को डिस्कस करते हैं। विलियम वर्ड्स ने अपनी ज़्यादातर पोएम्स में बच्चों को डिस्कस किया है, नेचर को डिस्कस किया है, रिवर को डिस्कस किया है और वो चीज़ें जो कुदरत से रिलेटेड हैं, नेचर से रिलेटेड, परिंदे हो गए, पौधे हो गए, बच्चे हो गए, खुदा की तरफ से दिए गए गिफ्ट्स जो हो गए, उनके ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री ज़्यादातर लिखी है। गांव वाली लाइफ को उन्होंने ज़्यादा अपने पोएम्स में डिस्कस किया है। तो ये भी एक पोएम एक कंट्री साइड का पोएम है, विलेज साइड का एक पोएम है जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ये एक बच्ची का पोएम है जो कि पोएम में गुम हो जाती है, लेकिन देखते हैं कि पोएट इसे कैसे डिस्कस करता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ये जो पोइट्री के अंदर बाज़ का मैंने कहा है कि पोइट्री के अंदर अल्फाज को शॉर्टन किया जाता है। ये ऑफन का फुल फॉर्म है, तो ये पोइट्री में किया जाता है। तो ऑफ्ट मीन्स ऑफन, अक्सर करे, अक्सर करे। आई हैड हियर्ड ऑफ लूसी ग्रे, मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है लूसी ग्रे के बारे में। लूसी ग्रे वो बच्ची है जिसके ऊपर ये पोएम है। तो पोएट कह रहे हैं कि काफ़ी दफ़ा मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना है। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और ये जंगल की बात है, वाइल्ड, तो ये वाइल्ड का मतलब यहाँ जंगल है। एंड व्हेन आई क्रॉस्ड द वाइल्ड, जब भी मैं जंगल क्रॉस करता हूँ, आई चांस टू सी एट अ ब्रेक, ब्रेक मीन्स सुबह का जो टाइम, ब्रेक उसे कहा जाता है। तो ब्रेक ऑफ द डे, जब सुबह नई नई शुरू होती है, द सोलिटरी चाइल्ड, सोलिटरी मीन्स सिंगल, ये सोलिटरी मीन्स सिंगल, ब्रेक मना दिन का शुरू होना। तो पहले स्टैंज़ा में हमें ये पता चला है कि पोएट एक बच्ची के बारे में बात करें जिसका नाम है लूसी ग्रे। और वो कहते हैं कि जब भी वो गुज़रते हैं जंगल से करीब, तो वो उनको हमेशा एक मौका मिलता है सुबह के टाइम में एक बच्ची को देखने का। और सोलिटरी में सिंगल चाइल्ड, क्योंकि बाज़ का बच्चे अपने बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ घूमते हैं, लेकिन ये बच्चा, ये पोएट कह रहे हैं, एक तो वो जंगल में होती है और वो अकेली होती है। ये एक सोल है, ये अब जिंदा कोई बच्ची नहीं, ये मर गई है। अब सेकंड स्टैंज़ा में वो कह रहे हैं, पेन ले लो आपको समझाने के लिए। नो मैट नो कॉमरेड लूसी न्यू, तो वो कह रहा है कि जो लूसी एक तरह से जंगल में है, एक तरह से सुबह के टाइम में दिखती है, औरों को नहीं दिखती, या एक तरह से उसका जो रूह है वो है। तो उसके साथ कोई नोमैट, जैसे क्लासमेट होता है, तो उसका कोई साथी नहीं। कॉमरेड हेल्पर को कहा जाता है, तो उसका कोई हेल्पर भी नहीं। ये सब लूसी नहीं जानती, उनके पास ये दोस्त वगैरह नहीं। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइड मूर, ड्वेल्ट मीन्स रहना, ये ड्वेल का सेकंड फॉर्म है, ड्वेल। तो ये कह रहे हैं शी ड्वेल्ट मीन्स रहती थी, ऑन अ वाइड मूर कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा था एक ऐसी एरिया जो कि कल्टीवेटेड ना हो, जैसे जंगलात वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ रहती थी। लूसी जंगल में रहती थी और उसके साथ कोई साथी और कोई उसका हम सफ़र हेल्पर नहीं था, और वो उस एरिया में रहती थी जो अनकल्टीवेटेड थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो, और ये एक बहुत प्यारी चीज़ थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो, हमेशा बढ़ती गई। बिसाइड अ ह्यूमन डोर, और उसके करीब ही एक घर था। बिसाइड अ ह्यूमन डोर, लूसी कहाँ रहती थी? लूसी के कोई साथी वगैरह नहीं थे। अब वो बता रहा है कि लूसी के बायोग्राफी के बारे में बता रहा है, लूसी की शुरुआती लाइफ के बारे में बता रहा है कि लूसी के कोई साथी या दोस्त नहीं होते थे, और लूसी जो थी वो उस एरिया में रहती थी जो कि अनकल्टीवेटेड थी। और सबसे प्यारी जो चीज़ थी वो उसका बढ़ना, उसका ग्रो करना, और वो उसी घर में वो बढ़ रही थी। बिसाइड ह्यूमन, जहाँ पे रह रही थी एक घर था, और उसके करीब अनकल्टीवेटेड लैंड थी जहाँ पे लूसी रहती थी।
अब वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे दोस्त तो नहीं, एक मिनट, ये सेकंड, हाँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं यू येट में स्पाई द फान एट द प्ले। स्पाई मीन्स देखना, जासूसी, क्योंकि स्पाई आप छुपके देखते हैं, हिरन के आप देखेंगे तो भाग जाएगी। तो कह रहे थे यू येट में स्पाई द फान, फान कहा जाता है हिरन के बच्चे को, एट प्ले। वो कह रहा है कि आप इवन उस टाइम वहाँ पे, क्योंकि जंगलात थी, जैसे मैंने कहा पोइट इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, एनिमल्स पे, बच्चों पे, प्लांट्स पे। तो वो कह रहा है कि वहाँ पे कोई एनिमल दूसरे उसके दोस्त वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे आप एनिमल्स के बच्चे, जैसे फान का जाता है हरन के बच्चे को, तो आप उसको देख सकते हैं छुपके। द हेयर, हेयर क्या जाता है खरगोश का, जंगली किस्म। द हेयर अपॉन द ग्रीन, उस ग्रीन एरिया के अंदर आपको खरगोश भी मिल जाएगा। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। वो कह रहा है कि आज के टाइम में उस एरिया के अंदर आप एक हिरन का बच्चा देख सकते हो, आप एक खरगोश का बच्चा देख सकते हो, लेकिन जो प्यारा फेस है लूसी का आज के टाइम में वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। डेथ क्यों हो गई वो हम आगे चल के बताएंगे। अब एक स्टोरी शुरू हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, ये फादर है, लूसी ग्रे के फादर अपनी बेटी को कुछ कह रहे हैं। टू नाइट, आज की रात, विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज की रात तूफान वाली रात होगी, स्टॉर्मी नाइट। यू टू द टाउन मस्ट गो, और तुम टाउन जाओ, क्योंकि ये टाउन कहा जाता है एक गांव से बड़ा और शहर से छोटे जो एरिया होते हैं उसे टाउन कहा जाता है। तो उनकी मदर, लूसी ग्रे की मदर, किसी काम से उस टाउन, एक तरह से अपने घर के करीब जो उनका टाउन था वहाँ गई थी, कोई साजो सामान वो चीज़ें लेने गई होगी। तो फादर क्या कह रहे हैं, टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज की रात बहुत तूफान वाली रात होगी। यू मस्ट गो, यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम टाउन के यहाँ जाओ। यहाँ पे आप राइमिंग इसके देखें, काट लाइट गो स्नो, ये राइमिंग इसकी मैच हो रही है शायद। एंड टेक अ लेंटन, लेंटन कहते हैं लाइट को। बाज़ का जो विलेज वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये लेंटन बनती है, जो कि ऑयल वगैरह से बनती है, एक मोमबत्ती होती है। चाइल्ड टू एंड टेक अ लेंटन चाइल्ड टू अ लाइट, वो अपने फादर, लूसी के फादर अपनी बेटी को कह रहे हैं कि आज की रात तूफान वाली रात होगी, तुम टाउन जाना। टाउन किस लिए जाना, वो जाएगी अपनी माँ को लेने वहाँ से, और उसे वो भी तंबीह करें कि तुम लेंटन लेके जाना, क्योंकि वो तुम्हारी देखने में, रोशनी में मदद करेगी। योर मदर थ्रो द स्नो, योर मदर थ्रो मीन्स वहाँ से लाना, थ्रो मीन्स उस रास्ते से। तो जब तुम्हारी मदर, अब हुआ ये है कि वहाँ पे तूफ़ान के आने के आसार हैं। इसी चीज़ को देख के लूसी के फादर लूसी को कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो कि गांव टाउन गई है किसी काम से, तुम जाना, लेंटन लेके जाना और अपनी मदर को जल्दी ले आना अपनी मदद से, इस लाइट वगैरह की मदद से तुम जाना, उसे ले आना मदद करके। डैड फादर वेल आई ग्लैडली, तो लूसी ने कहा, बड़े प्यार से कहा, लूसी ने क्या कहा है, दैट फादर वेल आई ग्लैडली डू, ये काम मैं खुशी खुशी करूँगी। कौन सा काम, मैं खुशी खुशी करूँगी कि मैं जाऊँगी, लाइट लेके जाऊँगी, टाउन जाऊँगी, अपनी मदर को तूफ़ान वाले टाइम में हेल्प करूँगी उससे लाने के लिए। दिस स्केर्सली आफ्टरनून, अभी तो मुश्किल से दोपहर हुई है। दिस स्केर्सली आफ्टरनून, स्केर्सली मीन्स बहुत मुश्किल से, अभी तो एक तरह से दोपहर का टाइम हुआ है। द मिनिस्टर क्लॉक, ये जो गांव में वगैरह में क्लॉक होते हैं बड़े बड़े, जो एक तरह से बाज़ का आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, जैसा कि सखर में जाओगे तो वहाँ पे आपको घंटा घर मिलेगा, तो वहाँ पे ये बड़े घड़ियाल नस्ब किए जाते हैं, पेशावर के अंदर या लंदन के अंदर बड़े, तो उनसे कहा जाता। द मिनिस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्ट्रक 2, और ये जो बड़ा क्लॉक होता है जो टाउन वगैरह था उसमें अभी अभी सिर्फ 2 हुए हैं। 2 आप देख सकते हैं कि 2 बजे का टाइम, इसमें धूप रोशनी वगैरह होती है। तो उसने कहा कि ठीक है फादर, मैं जाऊंगी, अपनी मदर को ले आऊँगी, लेकिन अभी जो टाइम बताया जा रहा है अभी 2 हैं तो मैं जाऊंगी। एंड यॉन्डर इज़ द नून, और एट द प्रेजेंट टाइम, अभी तक, स्टिल यॉन्डर मीन्स अभी तक, इस एरिया के नाम में अभी तक एक तरह से रोशनी है, तो मैं जाऊँगी, उसे ले आऊँगी। आपको बताया कि लूसी और उसकी फैमिली गांव में रह रहे थे, तो वहाँ पे गैस वगैरह ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, और लकड़ियों को जलाने से पहले उन्हें एक तरह से हथौड़े, ये जो होता है अपना
बड़ा एक नाइफ वगैरह या जैसे चॉपर होता है तो उससे तोड़ा जाता है, कुल्हाड़ी जैसे कहते हैं। एट दिस फादर रेज हिज हुक, तो फादर एक तरह से उसने अपना ये अपना जो काटने वाली चीज़ है उसे रेस किया। एंड स्नैप्ड अ फेगोट बैंड, स्नैप मीन्स तोड़ना, काटना, स्नैप ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। एंड फेगोट बैंड, उसकी जो ये लकड़ियाँ जैसे ये फेगोट बैंड से कहा जाता। तो उसके फादर ने अपना हुक उठाया जैसे वो काट रहा था और लकड़ियों को तोड़ना शुरू किया। ही पाइल्ड अप हिज वर्क, उसने अपना अप्लाइड हिज वर्क, वो अपने काम शुरू किया। एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, और उसका फादर वो लकड़ियाँ, क्योंकि रात होने वाली थी तो रात को वो जलाते शायद, तो उसने वो लकड़ियाँ उठाई जैसे फेगोट बैंड, बैंड मीन्स वो एक साथ थी तो उसे तोड़ना शुरू किया। उसने अपना हुक उठाया और अपनी वो मोमबत्ती ली और लेंटन ली और लूसी चल पड़ी अपनी माँ को लेने। नो ब्लड था इन द माउंटेन रो, कोई एक तरह से कोई नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी उस माउंटेन के अंदर। विथ मैनी अ वांटन स्ट्रोक, और लूसी जो थी अपने ही खुशी में थी। वांटन स्ट्रोक, वो अपने गाना गाती जा रही थी। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, अब आप क्योंकि वहाँ पे बाहर ये बर्फ़बारी भी हो रही थी तो जैसे लूसी कोई पैर रखती थी तो वहाँ से बर्फ़ हट जाती थी, जैसे निशान होते हैं। और जैसे भी आप स्नो पे बर्फ़ पे वॉक करेंगे तो आपके निशान होते हैं। तो हर फीट डिस्पर्स मीन्स हटाना, तो वो उसके जो पाउडरी स्नो थे वो निशान छोड़ रहे थे, लेकिन जैसे कि स्नो जारी थी तो वो ढक गए होंगे, वो कवर हो गए होंगे। दैट रेजेस अप लाइक अ स्मोक, और जैसे ही लूसी अपनी वो स्नो से अपनी आइस को ऊपर कर रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे स्मोक, जैसे धुआं ऊपर होता है, तो वैसे ही लूसी अब एक तरह से बच्चे जब डांस वांस करके जा रहे थे तो लूसी उस बर्फ़ पे जा रही थी, उस पे निशान हो रहे थे और बर्फ़ ऐसे ऊपर हो रही थी जैसे स्मोक। ये कंप्रेशन है। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइमिंग, जो टाइम लूसी और उसका फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तूफ़ान लेट आएगा, लेकिन तूफ़ान ऑलरेडी आ गया। स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइमिंग, तो तूफ़ान पहले ही गया। शी वांडर्ड अप एंड डाउन, और तूफ़ान आने की वजह से वो अपना रास्ता भूल गई और वो उधर गई। वांडर्ड अप, कभी उधर गई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे आई, क्योंकि वहाँ पे कोई निशानात तो नहीं थे। बर्फ़ की वजह से जो सड़क कच्ची ज़मीन वाले में एक तरह से रास्ता होगा वो भी ढक गया होगा। तो लूसी कभी इधर गई कभी उधर गई और तूफ़ान में अपना वो रास्ता भूल गई। एंड मैनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, हिल कहते हैं छोटी छोटी एक पहाड़ियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी जो ज़मीन से रेस होते हैं, मड वगैरह जैसे माउंट कहते हैं। तो लूसी कभी उस ऊपर गई, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि अगर मैं किसी ऊपर वाली जगह पे चली जाऊंगी तो मैं भी मुझे रास्ता दिख जाए। तो कभी लूसी वहाँ चली गई, कभी वो वहाँ चढ़ी, बट नेवर रीच अ टाउन, लेकिन वो कभी भी टाउन नहीं पहुँच पाई। अपनी माँ को जो लेने गई थी वो अपना रास्ता भी भूल गई। रेचिड कहा जाता है दुखी को, द रेच्ड पेरेंट्स, क्योंकि लूसी खो चुकी थी, घर वापस नहीं आई थी, ना टाउन गई ना पेरेंट्स ऑल दैट नाइट। तो वो पेरेंट्स जो थे, जो तबाह, जो एक तरह से जो परेशान पेरेंट्स थे, जो गमगीन पेरेंट्स थे, जो दास थे, वो एक तरह से सारी रात वेंट शाउटिंग फार एंड वाइड, तो वो लूसी को ढूंढते रहे दूर दूर तक। बट देयर वाज नीदर साउंड नार साइट, पर लूसी का कोई ना आवाज़ था ना उसकी कोई निशान था, ना वो नज़र में थी। टू सर्व देम फॉर अ गाइड, ना लूसी का आवाज़ था, ना कोई लूसी का निशान था जो कि उनको गाइड कर पाए, जो कि उनकी रहनुमाई कर पाए। आगे जब हम बात करते हैं यहाँ पे आप अ डे ब्रेक ऑन अ हिल, और एक तरह से रोशनी जब सुबह हुआ, दे स्टूड, वो खड़े थे, देट ओवरलुक्ड द मूर, और उस एरिया को वो देख रहे थे। मूर मीन्स वो जो अनकल्टिवेटेड एरिया थी वो वहाँ पे देख रहे थे। एंड थेंस दे सा द ब्रिज ऑफ द वुड, उन्होंने एक ब्रिज देखी पुल की। ये एक तरह से बाज़ गाँव में ब्रिज होती हैं, पुल्स वगैरह होती हैं। फॉलोंग देयर डोर, एक तरह से फॉलोंग ए डिस्टेंस को कहा जाता है। तो उनके घर के करीब ही एक ब्रिज थी, और वहाँ घर के करीब ही उन्होंने वो ब्रिज देखी लूसी के पेरेंट्स ने। दे वेप्ट एंड टर्न होमवर्ड क्राइड, तो उन्होंने वो रो रहे थे एक तरह से, दे वेप्ट, वो रो रहे थे, एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, वो रोने लगे। इन हेवन
वी शैल मीट। और उनको पता हो गया कि ये जो लूसी थी वो उस ब्रिज से जा रही थी, शायद गिर गई। अब वो कह रहे थे कि इन हेवन, जन्नत में, वी शैल मीट। और यही वर्ड्सवर्थ की थीम्स होती है। बाज़ अपने पोइम्स में वो कहते हैं कि ये मटीरियल चीज़ें, हमारा जिस्म वगैरह, सारी जो चीज़ें वो रूह है, नेचर है। वैन इन द स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट। और उस बर्फ़ में लूसी की मदर ने उसके फीट भी देखे थे। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप्स हिल हेज, जो कि जा रहे थे नीचे की तरफ उस किनारे से। देन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्टीप, उस टकरी के नीचे किनारे से। दे ट्रैक द फुट मार्क्स स्मॉल, और जो उन्होंने स्मॉल फुट मार्क्स हैं उन्होंने वो ट्रैक किए। एंड थ्रो द ब्रोकन होम टर्न हेज, और आके वो जो पहुँचे थे उस लकड़ी की ब्रिज पे जो कि टूटी हुई थी। एंड बाद देन लॉन्ग स्टोन वॉल, और आगे उन्होंने दीवार देखो तो उनको लगा कि आगे तो दीवार है, यहाँ तक लूसी के फुटप्रिंट्स आ रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, तो वो यहाँ तक आई होगी। आगे ये पुल टूटी हुई है बीच से, तो शायद हमारी बेटी यहाँ से गिर गई होगी। एंड देन एन ओपन फील्ड दे क्रॉस, और एक फील्ड में पहुँचे। द मार्क्स वर स्टिल एट द सेम, वहाँ तक वो मार्क्स मौजूद थे। दे ट्रैक देम ऑन आर नेवर एवर लॉस्ट, और उन्होंने जब तक वो थे उन्होंने उसे फॉलो किया, उन्होंने वो एक तरह से लूज़ नहीं किया, जहाँ तक थे वो फुटमार्क वहाँ तक गए। एंड टू द ब्रिज दे केम, और वो पुल तक पहुँचे जो कि मौजूद थी, जो कि मैं बता चुका हूँ कि टूटी थी। दे फॉलोड फ्रॉम द स्नोई बैंक, और उसी एक तरह से उसी रिवर के करीब वो चलते गए। दोज फुट मार्क्स वन बाय वन, जो उसके पैरों के निशान थे वन बाय वन उन्होंने फॉलो किए। इन द मिडल ऑफ द प्लांक कहता है ये जो आपके जैसे ये पुल होती है उसके अंदर ये होते हैं, ये से प्लांक कहा जाता। तो इन द मिडल वाला जो था वो टूटा। एंड फर्दर देवर नन, तो बीच में तो कोई नहीं था, उन्होंने फॉलो किया। तो शुरू से उन्होंने हुआ यह था कि लूसी को अपने मदर को लेने जाना था टाउन से, तूफ़ान आ गया, लूसी अपना रास्ता भटक गई, खो गई। और इन द मीन टाइम सुबह उन्होंने पेरेंट्स ने जब सर्च किया, रात में भी किया होगा, दिन में भी किया, तो लूसी के जो फुट मार्क्स है वो एक पुल तक पहुँचे। पुल जो बीच वाला हिस्सा था वो टूटा हुआ था, तो उनको लगा था कि लूसी इनमें गिर गई है। येट सम मेंटेन दैट टू दिस डे शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, और आज के टाइम में भी लोगों का मानना है, क्या कहते हैं, येट सम मेंटेन, लोग कहते हैं दिस डे शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, वो जिंदा है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, और आज के टाइम में भी आप लूसी ग्रे देख सकते हैं। अपॉन द लोनसम वाइल्ड, वो बाज़गात अपने जंगल में कभी कभी आपको अकेले दिख जाती है, ये लोगों का मानना है। वो एक ज़िंदा सोल बन गई, अकेले आपको दिख जाएगी। और रफ़ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग, वो कहते हैं वो घूमती रहती है, और रफ़ चाहे ख़राब रास्ता स्मूथ हो, शी ट्रिप्स अलॉन्ग, वहाँ वो चक्कर काटती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, वो कभी पीछे नहीं देखती। एंड सिंग्स सोलिटरी सॉन्ग, वो अकेले वाले वो सॉन्ग गाती है। दैट विसल्स इन द विंड, और ये गूंजते रहते हैं हवा के अंदर। थैंक यू सो मच देखने का, बहुत शुक्रिया। बाज़गात मैंने आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री होती है वो इन्हीं चीज़ों पे होती है, वाइल्ड लाइफ को कवर करना, विलेज लाइफ को कवर करना, लेक को कवर करना, और इन्हीं चीज़ों को कवर करना जो कि एक नेचुरल क्रिएटेड की हो गॉड से की तरफ से। तो ये भी उसी एक कड़ी का असर। थैंक यू सो मच देखने का, बहुत शुक्रिया। अगर आपको आवाज़ ने डिस्टर्ब किया हो तो उसके लिए माज़रत। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।